महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। माता पार्वती को इसी दिन सुहागवती होने का वरदान मिला था। ऐसे में सुहागन महिलाएं बहुत से ऐसे उपाय कर सकती हैं जिससे कि वो आजीवन सौभाग्यशाली हो सके और सुहागवती हमेशा बनी रहें, कभी भी वो विधवा नहीं होंगी। ऐसे कई उपाय हैं जिसको आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुहागन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ाएं जिससे कि माता पार्वती और शिव भगवान अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुहागन महिलाएं हैं उनको किस तरीके से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए, तथा कौन सी चीज़ें हैं जो हम शिव भगवान पर चढ़ाएंगे तो उनके पति की जो आयु है वो लंबी होगी, साथ ही साथ उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी विषय पर आज इस वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जो उपाय हैं वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए, महाशिवरात्रि जो कि कल शुक्रवार 8 मार्च को है। इस जो शिवरात्रि है वो बेहद ही शुभ फलदायी है, क्योंकि इसमें प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। साथ ही साथ यह शुक्रवार को है। शुक्रवार का जो दिन होता है वो सुहागवती महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुहागन महिलाएं कई तरीके के व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन जो सुहागन महिलाएं हैं वो शिवलिंग की पूजा करें, जरूर करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जो भी चीज़ वो चढ़ाती हैं पूजा की सामग्री चढ़ाएं। लेकिन बहुत जो बातें उनको ध्यान रखनी है वो यह है कि अगर हम शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ा रहे हैं तो पूजा करते समय आपको अपने सर पर दुपट्टा हमेशा रखना है। अगर आप सूट पहनती हैं तो आप दुपट्टा रखिए, अगर आप साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी का पल्लू हमेशा अपने सर पर रखिए, क्योंकि शिवलिंग में अपार ऊर्जा होती है। और अगर हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर के शिवलिंग में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अगर जो सुहागन महिलाएं हैं वो शिव कृपा पाना चाहती हैं, शिव का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, तो उन्हें हमेशा शिवलिंग की जब भी पूजा करनी चाहिए तो अपने सर पर दुपट्टा या साड़ी का पल्लू रखकर ही करनी चाहिए। इससे उनको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो अगर आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको अभिषेक में भस्म का प्रयोग नहीं करना है। जो भस्म होती है वो महिलाओं के लिए वर्जित बताई गई है, तो महिलाएं कभी भी भस्म से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो महिलाओं को शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, वो है तुलसी दल। जो तुलसी दल होता है उसका प्रयोग हमें शिव जी की पूजा में नहीं करना है। हमें भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जो तुलसी होती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर हम तुलसी चढ़ाते हैं हमारे ऊपर दोष लग जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है हल्दी, हमें जब भी हम शिव भगवान की पूजा करें तो शिवलिंग के ऊपर भूल से भी आप हल्दी को ना चढ़ाएं। ना तो आपको पिसी हुई हल्दी चढ़ानी है, ना ही आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है, क्योंकि जो जो शिव जी होते हैं वो पुरुष प्रधान है। तो ऐसे में हल्दी का प्रयोग महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप सौभाग्यवती रहना चाहती हैं, हमेशा अगर आप सुहागन रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके पति की वृद्धि हो, दीर्घायु हो, तो उसके लिए आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग का शहद से अभिषेक जरूर करना चाहिए। जो सुहागन महिलाएं होती हैं अगर वो शिव भगवान का शहद से अभिषेक करती हैं तो यह उनके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। ऐसा करने से उनके जो पति की आयु होती है वो लंबी हो जाती है, साथ ही साथ वो आजीवन सौभाग्यवती रहती हैं और उनके मार्ग में जो भी अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ सुहागन महिलाओं को आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी डाल देनी है केसर। और यह जो दूध है केसर मिश्रित दूध आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। ऐसा करने से जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनका जीवन सुखमय हो जाता है, उनके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। अगर हम गाय का दूध और उसमें केसर डला है और अगर हम वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमें वो सब कुछ जिसकी हम कामना करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहती हैं कि आपका जो जीवन है वो हमेशा सुखमय खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना रहे, आप हमेशा सुहागवती बनी रहें, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको
सुहाग की सभी चीज़ें, सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिंदी, चूड़ी, कंगन, बिछिया, सारी चीज़ें आपको आज के ही दिन माता पार्वती को आपको अर्पित कर देना है। अगर जब भी आप वहाँ शिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में जाएं तो वहाँ पर जो शिवालय होगा तो वहाँ पर जो माता पार्वती होंगी उन पर आपको सारी चीज़ें, सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं सब अर्पित कर देना है। आप कोशिश करिए कि आप हरी चूड़ी लेकर जाएं। हरी चूड़ी सुहाग का जो कि प्रतीक होता है, तो अगर हम हरी चूड़ी माता पार्वती को अर्पित करते हैं तो जो माता पार्वती होती है वो अत्यधिक प्रिय खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो माँ पार्वती के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज के दिन ही वो विवाह के बंधन में बंधी थी। तो आज के दिन अगर आप चाहते हैं आप हमेशा सुहागवती रहे, माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे, तो आपको माँ पार्वती को सुहाग की सारी चीज़ें जरूर अर्पित करना है। साथ ही साथ जो कन्याएँ हैं अगर शीघ्र विवाह की कामना करती हैं तो वो माँ पार्वती को आज के दिन लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। और आपको एक उपाय और करना है कि आपको अपने घर सिंदूर लेकर जाना है। जो पीला वाला सिंदूर होता है वो आपको अपने घर से लेकर जाना है और वो आपको चढ़ाना है माता पार्वती को। जहाँ शिव मंदिर, शिव परिवार होगा तो वहाँ पर माता पार्वती के ऊपर आपको जो पीला सिंदूर है वो चढ़ा देना है और वही चढ़ा हुआ सिंदूर आपको लेकर अपनी मांग में भरना है। ऐसा करने से आप हमेशा सुहागन रहेंगी, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो यह सरल सा उपाय था जिसको अगर आप करेंगी तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता पार्वती आपको आजीवन सुहागन रहने का वरदान देती है। तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। तो आज के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको भूल कर भी आज के दिन नारियल नहीं चढ़ाना है। नारियल जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो आपको जो नारियल है, श्रीफल, वो आपको भूल से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ना ही आपको अभिषेक करते समय नारियल के पानी का प्रयोग करना है। यह छोटी सी जानकारी थी जो आपको दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है कल 8 मार्च शुक्रवार को है, तो ऐसे में आप इस दिन का लाभ जरूर उठाएं और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप शिव भगवान के समक्ष जाकर जरूर बोलें और उन पर वो सभी चीज़ें चढ़ाएं जो शिव भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ऐसा करने से आपके मनोवांछित जो फल है वो आपको जरूर मिल जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर मिलेगी। आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए। जितने भी उपाय हैं, जो भी आपको जानकारी दी गई है, पूजनीय गुरुजी की कथा से ली गई है। तो कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।